सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। जहां जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो नई के बराबर कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया 242 रुपीज़ के आसपास हमें फाइनली क्लोजिंग मिल चुकी है। एक इस कंपनी के अंदर आज के दिन एक बहुत बड़ा धमाका दोस्तों नजर आया है। एक ऐसा धमाका जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन जो धमाका हमें हुआ है ना, ये धमाके की वजह से जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर निवेश किया है या फिर ये निवेश करना चाहते हैं उन लोगों को बहुत ही कम समय के अंदर हमें रिटर्न मिल सकता है। अभी क्या कैसे रिटर्न मिल सकता है, क्या न्यूज़ आया है, क्या डेटा है, चलिए बात कर लेते हैं। बेसिकली कंपनी का अगर आप चार्ट गौर से देखोगे तो फर्स्ट आपके अंदर हमें क्या हुआ, थोड़ा बहुत गिरावट हुआ, उसके बाद साइडवेज मोमेंटम दिखाने लगा। लेकिन जो मार्केट क्लोजिंग होते होते जो एक स्पाइक हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आए हैं ना, इसके अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो अपडेट क्या है, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि ये कंपनी को बहुत बार हमने कवर किया है। जब कंपनी 222 रुपीज़ के आसपास भी आया था, 225 रुपीज़ के आसपास भी आया था, 230 रुपीज़ के आसपास भी आया था, उस वक्त भी लगातार रेगुलर हम लोग इस कंपनी के अंदर आपके साथ कवर अप कर रहे थे कि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर हमें तेजी आ सकता है, ब्रेकआउट आ सकता है, सपोर्ट ले सकता है। जो ही चैनल को डेली लोग फॉलो करते हैं ना, उन लोगों को पता है कि जियो फाइनेंशियल्स के बारे में बहुत बार हमने शेयर किया है। तो चलिए जो मेन रीजन है वीडियो क्रिएट करने का, वो मेन रीजन के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। अभी आपको पता है कि मार्केट क्लोज होने के बाद आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग जाता है, सही बात है, यानी कि एम ऑर्डर उसे बोल सकते हो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो अगर आप जियो फाइनेंशियल्स का आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे तो आप चौंक जाओगे। पहली बार इतना बहुत बड़ा हमें खरीदारी नजर आया है, आप देख सकते हो। ये जो डेटा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नजर आया है, कितना क्वांटिटीज का बाइंग साइड के लिए ऑर्डर लगा है दोस्तों, देखिएगा 98,000 क्वांटिटीज का करंट प्राइस के ऊपर हमें बाइंग साइड के लिए ऑर्डर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत अच्छी खासी खरीदारी हमें नजर आई है। ये बाइंग बिल्कुल भी रिटेलर्स की नहीं है दोस्तों। ये जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो लगाया गया है ना, ये इनसाइडर वे में बाइंग किया जा रहा है, चुपके चुपके से बाइंग किया जा रहा है शेयर होल्डर्स को। जिन लोगों ने खरीदारी किया है उन्हीं लोगों को मुनाफा मिलेगा, लेकिन जो रिटेलर्स है ना, उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इतना बड़ा जो बाइंग साइड के लिए ऑर्डर लगा है ना, तो कल के दिन जब हमें कंपनी ओपन होगा, मार्केट ओपन होगा 9:15 के आसपास, उससे पहले कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा बड़ा धमाका हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आ सकता है। अगर कल के दिन बड़ा धमाका नहीं नजर नहीं आया ना, तो बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। और जिसके साथ साथ एम ऑर्डर तो बहुत अच्छा खासा लगा है, उसके साथ साथ हमें इस कंपनी के अंदर जो डिलीवरीज देखोगे तो 73% तक की डिलीवरीज हमें आज के दिन नजर आ चुकी है। अगर आप जियो फाइनेंशियल्स का हर एक दिन का अगर डिलीवरीज चेक करेंगे ना, तो मोर देन 70% तक की डिलीवरी, 60% तक की डिलीवरीज नजर आ जाती है। तो चलिए किन किन पैरामीटर्स के बारे में हमने कवर किया था कि तेजी आ सकती है, उसके ऊपर फुल प्रूफ आपके साथ शेयर करूंगा। देखिएगा यहाँ मैंने जियो फाइनेंशियल्स का टेक्निकल चार्ट ओपन किया है, जिसके अंदर मूविंग एवरेज मैंने ये सेट किया है। येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 50 डेज का मूविंग एवरेज, और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 डेज का मूविंग एवरेज। कंपनी का चार्ट रिसेंटली यहाँ चल रहा है, और जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, येलो लाइन यहाँ ट्रेड कर रहा है, और 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ही जल्द हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। जब जब भी कंपनी चार्ट, यानी कि कंपनी का चार्ट मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, तो जब फाइनली ये बाद में मूविंग एवरेज के आसपास आएगा ना, एक सपोर्ट लेवल लेगा। एक बार सपोर्ट लेवल लिया, सही बात है, फिर अभी ये क्या हो सकता है, यहाँ जो कंपनी अभी जो ट्रेड कर रहा है ना, ये जो मूविंग एवरेज आपको नजर आए हैं 50 डेज का मूविंग एवरेज, वो इस तरीके से अपसाइड मूवमेंट करेगा। फिर जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, वो इस तरीके से मूवमेंट हमें कर सकते हैं। और जैसे ये कंपनी फिर मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, यही लेवल्स के आसपास हमें सपोर्ट दोस्तों ले सकता है। यही लेवल से एक बहुत बड़ा कंपनी एक सपोर्ट लेवल लेगा, और यही लेवल से एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट नजर आ सकता है, जिसके अंदर हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा आप अगर देखोगे तो 290 रुपए तक का हमें टारगेट दिया गया है। और इनका भी व्यू बहुत ज्यादा बुलिश है, और ये केआर चौकसे के द्वारा, यानी कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया है कि बहुत ही जल्द कंपनी 23 से लेकर 24% तक की अपसाइड आपको तेजी नजर आ सकती है। अभी दोस्तों ये जो मूविंग एवरेज वाला जो डेटा है ना, वो बहुत सारे कंपनीज के अंदर वर्क हुआ है। जैसे रिसेंटली हमने ट्राइडेंट के बारे में आपके साथ कवर किया था, तो मैं आपके साथ मूविंग एवरेज वाला डेटा ट्राइडेंट के बारे में शेयर करना चाहूंगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने ट्राइडेंट इस कंपनी का चार्ट ओपन किया है, टेक्निकल चार्ट। जब भी कंपनी इस मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, सपोर्ट लेते देखिएगा, एक बार आया सपोर्ट लिया, सेकंड बार आया सपोर्ट लिया, थर्ड बार आया सपोर्ट लिया।
तो इसके ऊपर हमने एनालिसिस ये किया था कि जो कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है लगातार अप शिफ्ट हो रहा है। सही बात है, ये जो सपोर्ट लेवल है लगातार ट्रेंड अप शिफ्ट शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर ब्रेकआउट हो सकता है, तेजी आ सकती है। कंपनी का अगर आप एक्चुअल या ये जो चार्ट देखोगे, टेक्निकल चार्ट, तो यहाँ से नीचे से एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा था, ऊपर से एक रेजिस्टेंस आ रहा था, और जैसे कंपनी ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, कितना शानदार तरीके से तेजी आया। तो ये जो चार्ट है ना, ये जियो फाइनेंशियल्स का है। सिमिलर तरीके से चार्ट हमें बना हुआ है। ट्राइडेंट ने क्या किया, 15 दिनों के अंदर 40% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया। सिमिलर तरीके से चार्ट हमें जियो फाइनेंशियल्स का भी नजर आ रहा है, और ये भी चार्ट बहुत ज्यादा बुलिश है। तो एक आखिरी मौका है, इसके बाद आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। देखिएगा नीचे से क्या है, एक बहुत अच्छे खासा सपोर्ट लेवल नजर आया है, ट्रेड लाइन नजर आई है, और ऊपर से भी एक बहुत अच्छे खासा रेजिस्टेंस लेवल नजर आया है। जब जब कंपनी ये ट्रेड लाइन के आसपास आता है, एक सपोर्ट लेता है, एक बार सपोर्ट लिया, सेकेंड बार सपोर्ट लिया, मैं आपके साथ कलर चेंज करके शेयर करूंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा एक बार सपोर्ट लिया, सेकेंड बार सपोर्ट लिया, थर्ड बार सपोर्ट लिया, और जब ये डेटा आया था ना, जो हमने एनालिसिस किया था कि कंपनी थर्ड बार भी सपोर्ट ले सकता है, कहीं ना कहीं इसी लेवल्स के आसपास हमने दोस्तों खरीदारी किया था। ये लेवल नोट करना, इसी लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया था। ये लेवल क्या है, 230 रुपीज़ के आसपास, ये लेवल्स आप नोट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अभी कंपनी क्या है ना, कहाँ ट्रेड कर रहा है, ये कंपनी बहुत ही जल्द हमें ब्रेकआउट कर सकता है। इस पोजीशंस के आसपास हमें जियो फाइनेंशियल्स ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द आई होप कंपनी कल ही के दिन एक ब्रेकआउट हमें कर सकते हैं, और जैसे ही कंपनी ब्रेकआउट करेगा, 290 रुपये का तक का पहला टारगेट आपको नजर आ सकते हैं, और उसके बाद 360 रुपये तक का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। और बीच बीच में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कुछ पॉजिटिव अपडेट्स भी नजर आया था, ये भी हमने आपके साथ कवर किया था। जैसे कि AMFI, ये क्या है, ये है क्या है, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। ये एक इंडेक्स होता है, इस इंडेक्स के अंदर बहुत सारे अच्छी कंपनीज होता है। तो ये इन इंडेक्स के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हमें एंट्री हो चुका है। तो बहुत सारे जो फंड हाउसेस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, वो एक इंडेक्स के अंदर अच्छी कंपनीज को देखते हैं। जिस इंडेक्स के अंदर कंपनीज होगा, उन्हीं इंडेक्स के अंदर दोस्तों अच्छी कंपनीज के ही अंदर ये निवेश करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आने वाले फ्यूचर में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, एक बहुत बड़ा इनफ्लो नजर आ सकता है, जिसका एक बहुत अच्छा खासा बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। और दोस्तों क्या है, जियो फाइनेंशियल सर्विस ये कंपनी के बुरा ही नहीं दोस्तों, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप इनका रेवेन्यूज भी देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2023 में 414 करोड़ के आसपास था, जून में सितंबर में अगर आप देखोगे बढ़ के 608 करोड़ हुआ, यानी कि रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ आया। उसके साथ साथ अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट भी देखोगे, तो कंपनी का जो जून 2023 का जो प्रॉफिट था 332 करोड़ के आसपास था, और सितंबर 2023 में कितना हुआ, 668 करोड़। ऑलमोस्ट हमें 2 गुना कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमें जंप नजर आ चुकी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बहुत ही जल्द हमें कंपनी के अंदर एक ब्रेकआउट नजर आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया होगा, अगर आपको ये एनालिसिस अभी तक पसंद आया होगा, तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना। इससे क्या होगा, हमें बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके साथ साथ जो डेटा हमने बात किया, उसकी वजह से आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, तो ये आप ही के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस जब तक बिल्ड नहीं होगा ना, कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग तो आप कर लोगे, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे ना, उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, मिनिमम 5 साल, 10 साल, 15 साल, उन्हीं लोगों को कंपनी क्या करेगा, मल्टीबैगर रिटर्न हमें बना के दे सकता है लंबे समय के अंदर। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे IEX के बारे में। तो जैसे जियो फाइनेंशियल्स के अंदर एक बहुत बड़ा डेटा हमने शेयर किया था, क्या शेयर किया, जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लगा है ना, वो डेटा हमने शेयर किया। वैसे ही IEX के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग शेयर करेंगे। ये डेटा तो बहुत ही ज्यादा है जियो फाइनेंशियल से, यानी कि जो कंपनी के बारे में शेयर किया ना, जियो फाइनेंशियल सर्विस, उससे 2 गुना बहुत ज्यादा मुनाफा में होने वाला है IEX कंपनी को। और इस कंपनी के अंदर भी बेनिफिट होगा, इस कंपनी के अंदर भी तेजी आएगा। आज के दिन का परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट हमें 1-1.5% की तेजी के अंदर क्लोजिंग नजर आया। 162 रुपीज के आसपास हमें IEX क्लोज हो चुका है। इसके अंदर हमने 150 रुपीज के आसपास कहीं ना कहीं खरीदारी किया है। और इस कंपनी के अंदर जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, वो भी फ्रेश बाइंग कर सकते हो। इस कंपनी के अंदर भी एक आखिरी मौका आपको मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द कंपनी का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा शॉर्ट टर्म में 190 रुपए का दिया हुआ है। तो चलिए, जैसे कि दोस्तों आफ्टर मार्केट ऑर्डर हर एक कंपनी के अंदर लगता है, वैसे ही एक बहुत बड़ा आफ्टर मार्केट ऑर्डर फर्स्ट टाइम, यानी कि पिछले 3 से 4 क्वार्टर में फर्स्ट टाइम बहुत बड़ा आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है। और ये अगर आप देखोगे
तो मैंने पहले भी आपके साथ अपडेट शेयर किया था कि जितना ज़्यादा पावर सेक्टर को भी बेनिफिट होने वाला है, लगातार पावर के वॉल्यूम्स हमें जंप हो रहा है, जितना ज़्यादा पावर का कंजप्शन होगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, या फिर जितना ज़्यादा लोग पावर कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट पावर सेक्टर को तो होगा ही होगा। लेकिन जो कंपनी एक्सचेंज करता है पावर को, एनर्जी को भी एक्सचेंज करता है, उस कंपनी को भी बेनिफिट होगा। तो इसका बेनिफिट क्या है ना, आईईएक्स के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर नजर आने वाला है। इसी की वजह से क्या हुआ आज के दिन देखिएगा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर अगर आप आईईएक्स के अंदर देखोगे कितना क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है दोस्तों, आप ये काउंट कीजिएगा। 2,58,855 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है। कौन सी साइड के लिए? बाइंग साइड के लिए दोस्तों। यस, बाइंग साइड के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर हमें लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कल के दिन एक बहुत बड़ी रैली, एक बहुत बड़ी तेजी, एक बहुत बड़ा रैली या फिर एक ब्रेकआउट हमें आईईएक्स कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। अभी जो ऑलमोस्ट हमें 2.5 लाख क्वांटिटीज का जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा है ना, वो आईईएक्स कंपनी के अंदर दोस्तों फर्स्ट टाइम लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो लोग निवेश करना चाहते हो, एक आखिरी मौका है। इसके बाद दोस्तों आपको कंपनी इस लेवल्स के आसपास नहीं मिलेगा कि आपको 150 रुपए के आसपास अभी आईएक्स आपको मिलने वाला है, नहीं। क्योंकि जितने सारे डेटा हमें आईईएक्स के अंदर नजर आ रही है ना, हर एक डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और हर एक डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे हैं। इसी की वजह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आईईएक्स का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट नजर आ सकता है ना, वो अच्छा खासा डिसेंट तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट हमें कंपनी जनरेट कर सकता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा लगातार आईएक्स के अंदर भी एनालिसिस करेंगे ना, तो एक बार भी दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेलिंग नजर नहीं आया। लगातार म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर देखिएगा, जुलाई के अंदर खरीदारी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हर एक महीने के अंदर खरीदारी किया है। सिर्फ अभी दिसंबर का डेटा अभी तक नहीं आया। जब भी दिसंबर का महीना का डेटा आएगा म्यूचुअल फंड्स का, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों ऐसा चांस और ऐसी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपने दोनों कंपनी के अंदर निवेश नहीं किया है तो जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके या फिर अपना खुद डिसीजन लेके आप कुछ डिसीजन अपना ले सकते हो, स्टडी करना और एनालिसिस करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। 1550 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और अभी तक कंपनी के द्वारा 550% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर किया है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब आपको एक के बदले एक शेयर मिलने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।